हुए हैं डॉक्टर एच.एस. रावत है, हिंदू धर्मगुरु हैं, मुमताज आलम हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अरे मैं धर्म गुरु नहीं हूँ भाई। जी चलिए, मुमताज साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। शुरुआत में आप ही से करूंगा। नेपाल के अंदर जो हालात, जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के बीच आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि 6 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले कि धर्म गुरु हटा दीजिए, स्कॉलर लिख दीजिएगा जी, वहां मैं पे। उसको बिल्कुल तुरंत ठीक अ, करवा रहा हूं। जी जी, हमारे रावत जी धर्म गुरु हैं। सबसे पहले मैं उनको नमस्ते, आदाब। जी और ये कि देखिए, नेपाल हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, धार्मिक कोई भी यात्रा हो, उस पे पथराव करना, उस पे डिस्टर्ब करना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मुझे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वहाँ के प्रशासन को चाहिए था कि उनके पास जरूर इनपुट रहे होंगे अगर कोई ऐसा हादसा होना था। तो अगर इनपुट रहा और उन्होंने वक्त पर कार्रवाई नहीं की, तो ये सरकार की भी कहीं ना कहीं खामी है। और अब कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत उस पर जरूर नजर रखे हुए है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? और मैं तो कह रहा हूं कि जिसकी भी साजिश हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। कोई मुरव्वत नहीं करनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि कहीं कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है। जी क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उन्माद फैला करके, तशद्दुद बर्पा करके कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां भी सेकते हैं। ये भी बहुत गलत है। और अगर कोई ऐसा करता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, चाहे यहाँ हो कहीं हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम इस तरह के जो वाकयात हैं वो नहीं होने चाहिए। धार्मिक न तो किसी भावना को आहत करना चाहिए, ना इस तरह के पथराव होना चाहिए। और पुलिस को, इंतजामिया को भी चाहिए कि वो ऐसे मौके पे पूरी तरह से तैनात रहे। और वहां पे जो 3 लोग मारे गए हैं, मैं ताजियत पेश करता हूं। जी बहुत ही अफसोसनाक है। और उम्मीद ये करता हूं कि वहां की सरकार जो है वो हालात को काबू करेगी। और जो भी गुनहगार हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। और मुमताज चूंकि साहब। हिंदुस्तान में भी जगह जगह कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, तो मैं हिंदुस्तान में जी भी जो सरकार है वो देखिए, बाद में कुछ नहीं, पहले बहुत अलर्ट रहें और देखें। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूंगा कि कांवड़ में भी कई बार ऐसे उपद्रवी जो है दाखिल हो जाते हैं, शरपसंद अनासिर दाखिल हो जाते हैं, उन पर भी नजर रखनी चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ ना करें। और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर किसी तरह बिल्कुल की बिल्कुल, कोई कानून का बात मसला है नहीं और होगी। कानून समझना भी चाहिए। वहां की सरकार का अगर कानून का विषय है तो जिम्मेदारी उनकी है कि देश में, प्रदेश में किसी भी तरह से अशांति ना फैले और किसी का भी धार्मिक जुलूस, धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें कानून व्यवस्था का पहला विषय बिल्कुल। वहां के स्थानीय प्रशासन का है। एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी, नेपाल के अंदर अमूमन ये देखा गया है कि जब से बालेन शाह का शासन शुरू हुआ है, ये तमाम स्थितियां जो हैं वो बढ़ी हैं। इन स्थितियों के बीच आपका क्या कुछ कहना है? एक बार प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी। रावत साहब। क्या जिनके बैलेंस आके आने के बाद में स्थितियां बिगड़ रही हैं या खराब हो रही हैं, उससे पहले भी आप देखें तो हिंदू मुसलमान की स्थिति तो नेपाल में बहुत पहले से खराब हो रही थी। जी वहां पर जब से आईएसआई और जो पाकिस्तान के जो आईएसआई है उसने पैर पसारने शुरू किए हैं, उसके बाद वहां पर उपद्रव शुरू हुए हैं। और बहुत पहले से हैं, जिस समय राजा ज्ञानेंद्र थे उस समय से चल रहे हैं। और कई बार आपने देखा है बहुत सारे उपद्रव हो चुके हैं। तो वहां पर जो जिहादी किस्म के लोग हैं, जो जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कहीं ना कहीं आईएसआई ने ट्रेंड करके वहां छोड़ा हुआ है। क्योंकि सभी मुसलमान तो ऐसे होते नहीं हैं, सभी अपने बिजनेस में भी बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, उनको इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं होता है, किसकी यात्रा निकल रही है किसकी नहीं निकल रही है। तो वहां कुछ इस प्रकार के लोगों को ट्रेंड किया होता है या भड़काया होता है कि अगर कोई भी यात्रा हिंदुओं की अगर निकले तो आप पथराव करिए। और पथराव करने के कारण क्या हो सकते हैं, चलो हिंदुस्तान में बात समझ में आती है कि यहाँ पर तो दो गुट बने हुए हैं, पूरे के पूरे मीडिया में भी बने हुए हैं और साथ में पब्लिक में भी बने हुए हैं कि अगर रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो पथराव होगा होगा।
और दूसरी चीजों पे भी कहीं ना कहीं हंगामा होगा। अब कावड़ यात्रा निकलेगी तो मूत्र जिहाद, पेशाब जिहाद, ये सब जिहाद, वो शुरुआत यानी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन वहां तो वो शांति प्रिय देश रहा है, और वहां कोई मुसलमानों का इस प्रकार दबदबा मतलब मैं भी आप नहीं है। मानते हैं, ऑब्जेक्शन करूंगा इस हाँ, पे, हाँ, रावत साहब, आप आप मानते जैसे हैं, आदमी से आप ये मानते हैं उम्मीद कि नहीं की जा नेपाल रही से, कि आप इस पर बात करेंगे। हर रावत साहब साहब, बोलेगा। ये मुंह जिहाद आप सबको पता है कि ये सिर्फ फर्जी है, और ये नफरत फैलाने का टूल बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। और जहां तक है, क्रिमिनल माइंड के लोग हर जगह हैं। लेकिन इसको आप हिंदू मुस्लिम मत कहिए कि जिहाद का मतलब आप समझिए। एक आदमी कोई क्राइम कर दे वो जिहाद नहीं होता है। हाँ, तो इस तरह रावत साहब आप वही देखिए, वही मैंने मैं कितनी पॉजिटिव बात की है। ममताज जी, मैंने कहा ममताज कि जी मैं वही कह रहा आतंकवादी वकील हो, हूँ। साहब अपनी नफरत बात पूरी फैलाने कर ले वाले हो, मैंने रावत कोई साहब, हो, उसके स्टार्टिंग बाद फिर में आप उनके इंटरप्ट खिलाफ करिए लाइन कार्रवाई पे। हो, यहाँ पे भी कार्रवाई। मैंने स्टार्टिंग लेकिन वकील में साहब, आप मैंने ये कि स्टार्टिंग में वकील राष्ट्र साहब ये अपनी कहा ध्वज बात था। पूरी जलाए, कर ले, खूब फिर आप जलाए, इंटरप्ट मूर्त करिएगा। जलाए, ये तो रावत साहब आप गलत है, बोलिएगा। बेबुनियाद बात ममताज है। जी, ममताज जी, मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। नहीं, लेकिन मैंने कहा लेकिन कुछ जिहाद का जिहादी मतलब किस्म के आप जो देखिए, लोग आप हैं समझिए। उनको ट्रेंड किया हुआ है आईएसआई ने, और वो ट्रेंड करके उस शांत देखिए, कंट्री को हिंदुस्तान शांत जैसी करना रावत चाहते हैं। साहब